नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। अतरसुइया थाना अंतर्गत खत्री पाठशाला चौराहे के पास पति ने पत्नी पर चलाए लात घूंसे। राहगीरों ने किसी तरह समझा बुझाकर उनको भेजा घर। प्रयागराज शहर के अतरसुइया थाना अंतर्गत खत्री पाठशाला चौराहे के पास पति ने पत्नी पर लात घूंसे से बौछार कर दी। पति पत्नी की इस लड़ाई को देखने वालों की भीड़ लग गई। राहगीरों ने समझा बुझाकर किसी तरह मामला शांत कराया तथा दोनों को घर भेजा। मामला आशनाई का बताया जा रहा है। क्या हुआ? हमने चलाई हरकत कर रही है। एकदम शांत रहिए जनाब, शांत रहिए। जाओ घर के बात करते भाई, जाओ घर के बात करते। वो तो भाई तूने तो है, अपने घर में हमने 10 मिनट के लिए बाहर कहाँ चले गए? जाओ घर पे जाओ, घर का सामान काम भैया भैया। बाहुबली मुख्तार अंसारी से 24 घंटे में पूछे गए 40 सवाल। ईडी ने पूछा किससे मिलने गए थे दुबई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में माफिया मुख्तार अंसारी से पूछताछ हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने आज प्रयागराज में उनसे पूछा कि दुबई किससे मिलने गया था, तो वो अचरज में पड़ गया। माथे पर हाथ रखकर कुछ देर तक खामोश रहा और बाद में कहा हज करने गया था। हज के बाद दुबई में किन किन लोगों से मिला और वजह क्या थी, इस सवाल पर जवाब नहीं दिया। ऐसे में माना गया कि माफिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। प्रॉपर्टी सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुख्तार के कई करीबियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि माफिया से 24 घंटे में 40 सवाल किए गए। बैंक खाते में आए करोड़ों रुपए का हिसाब पूछा गया और विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़ी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी ली गई। गाजीपुर में सरकारी ज़मीन पर गोदाम बनाने के लिए पैसा कहां से आया और फिर उसे भारतीय खाद्य निगम को किराए पर कैसे दिया गया, इसके बारे में भी सवाल किया गया। एकल निविदा पर एफसीआई का ठेका लेने के दौरान कौन कौन अधिकारी थे और उनसे किस आधार पर टेंडर हासिल किया गया, विकास कंस्ट्रक्शन में पैसा किस किस ने लगाया था, और ऐसे भी तमाम सवाल थे जिसका प्रामाणिक जवाब मुख्तार नहीं दे पाया। 4 साल पहले आज ही के दिन बना था प्रयागराज एयरपोर्ट। प्रयागराज एयरपोर्ट ने इन 4 सालों में बनाए नए कीर्तिमान। संगम नगरी को हवाई मार्ग से देश के अलग अलग हिस्सों से जोड़ने वाले प्रयागराज एयरपोर्ट का आज ऐतिहासिक दिन है। 16 दिसंबर 2018 को आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। आज 4 वर्ष पूरे होने पर एयरपोर्ट पर विशेष कार्यक्रम किया गया। अपने इस सफ़र में प्रयागराज एयरपोर्ट ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। प्रयागराज एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि के मामले में नंबर 1 बना तो विमानों की आवाजाही के मामले में ये उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान वाला एयरपोर्ट बन चुका है। यहाँ से 22,000 से अधिक विमानों का संचालन और पौने 17 लाख से अधिक यात्रियों का आवागमन पूरा हो चुका है। ब्रिटिश काल में 1931 में इस एयरपोर्ट की वास्तविक स्थापना हुई थी। प्रयागराज से यानी तत्कालीन इलाहाबाद से लंदन के लिए भी विमान उड़ान भरते थे। हालांकि बाद में लंदन समेत कई अन्य विमानों की आवाजाही बंद हो गई, लेकिन एयरपोर्ट का अस्तित्व बना रहा। प्रयागराज में 2019 में जब कुंभ मेला लगा, उस दौरान इस एयरपोर्ट को बड़े स्तर पर स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हुई और मात्र 11 महीने में ये सिविल एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ और अब नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डे के नाम से अब पहचाने जाने वाले इस एयरपोर्ट से मौजूदा समय में 12 शहरों के लिए विमानों का संचालन हो रहा है और एलायंस एयर और इंडिगो एयरलाइंस 2 विमान कंपनियां सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। मौजूदा समय में एयरपोर्ट विस्तार की प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा है।
प्रयागराज एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में उच्च स्तर पर तैयारियां भी चल रही हैं। 2025 में लगने वाले महाकुंभ से पहले एयरपोर्ट को वृहद स्तर पर देश के कई अन्य हिस्सों से हवाई मार्ग द्वारा जोड़ने के लिए कई प्रस्ताव भी उड्डयन मंत्रालय को भेजा गया है। प्रयागराज में लगने वाले 2023 के माघ मेले में गंगा और त्रिवेणी में होगा श्रद्धालुओं का इलाज। माघ मेले की तैयारी अब जोरों पर। प्रयागराज में अगले माह जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। यहां देश दुनिया से श्रद्धालु जहां आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे, उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए यहां 2 बड़े अस्पताल बनाए जा रहे हैं, जिनका नाम गंगा और त्रिवेणी होगा। इन दोनों अस्थायी अस्पतालों को तैयार किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई ज़रूरत हुई तो उन्हें एम्बुलेंस से तत्काल इस अस्पताल ले जाया जाएगा। यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के साथ साथ नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ आदि की तैनाती की जा रही है। यहाँ 24 घंटे इलाज की सुविधा होगी। दरअसल इस बार के माघ मेले को 2025 के महाकुंभ के रिहर्सल के रूप में आयोजित किया जा रहा है। पिछले माह जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेला प्राधिकरण के कार्यालय में अफसरों के साथ बैठक कर रहे थे तो उन्होंने ये निर्देश भी दिया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नानक शरण के मुताबिक मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए पर्याप्त स्वास्थ्य केंद्र मेला क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं। 2 बड़े अस्पतालों को तैयार किया जा रहा है। प्रयागराज समेत आसपास के जनपदों के डॉक्टरों को भी लगाया जाएगा। एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटे रहेगी। सभी सेक्टर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा जहां सामान्य दवाइयां उपलब्ध रहेंगी। यदि किसी श्रद्धालुओं की तबीयत ज़्यादा खराब बिगड़ती है तो उसे तत्काल शहर के बड़े अस्पतालों के लिए रिफ़र किया जाएगा। प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में PCPNDT जिला सलाहकार समिति की बैठक आज संगम सभागार में हुई संपन्न। प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में आज संगम सभागार में PCPNDT जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 22 नए अल्ट्रासाउंड केंद्रों के रजिस्ट्रेशन, 6 पुराने अल्ट्रासाउंड केंद्रों के नवीनीकरण तथा 11 अल्ट्रासाउंड केंद्रों के द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद पत्रावली प्रस्तुत किए जाने पर निरस्त किए जाने तथा 4 नए सेंटरों के स्थान परिवर्तन का अनुमोदन जिला सलाहकार समिति के द्वारा किया गया। जिलाधिकारी ने PCPNDT के नोडल अधिकारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण तिवारी को प्रत्येक माह में अल्ट्रासाउंड सेंटरों की रैंडम जांच अनिवार्य रूप से कराए जाने के लिए कहा है। बैठक में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा बताया गया कि अब सभी CT स्कैन मशीनें एवं MRI मशीनों का रजिस्ट्रेशन PCPNDT के तहत कराया जाना अनिवार्य हो गया है। जिलाधिकारी ने 1 सप्ताह के अंदर सभी CT स्कैन मशीनों एवं MRI मशीनों का रजिस्ट्रेशन PCPNDT एक्ट के तहत अनिवार्य रूप से कराए जाने के लिए कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो सेंटर 1 सप्ताह के अंदर अपने CT स्कैन एवं MRI मशीन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर योग्य एवं प्रशिक्षित चिकित्सक अनिवार्य रूप से रहें। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नानक शरण सहित सलाहकार समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के करोड़ों के घोटाले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, कानून तोड़ने वालों का साथ दे रही हैं एजेंसियां। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के करोड़ों के घोटाले की जांच कर रही तीनों एजेंसियों की कार्यशैली पर टिप्पणी की है और कहा है कि ऐसा लगता है कि वो कानून तोड़ने वालों का साथ दे रही हैं। कोर्ट ने कहा है कि निवेशकों के वकील डाटा दे रहे हैं और एजेंसियां फेल हैं। इस पर अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय की है। सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ की मासिक बैठक क्षेत्रीय कार्यालय राजापुर में आज हुई संपन्न। सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ की मासिक बैठक आज क्षेत्रीय कार्यालय राजापुर में राम कैलाश यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सदन की कार्यवाही क्षेत्रीय मंत्री प्रदीप तिवारी द्वारा की गई, जिसमें परिवहन विभाग की विभिन्न समस्याओं जैसे नई गाड़ियों को शीघ्र मंगाने की मांग और संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण कराने, गाड़ियों में के स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति प्रभावी मात्रा में किए जाने की मांग की गई। बैठक में सहयोग के लिए अधिवक्ता पैनल नियुक्त किया गया, जिसमें एडवोकेट धीरज, एडवोकेट देवेंद्र, एडवोकेट आकाश, एडवोकेट पंकज, एडवोकेट ज्वाला, एडवोकेट शुभम को शामिल किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय में विश्व योग परिषद
प्रयागराज के केंद्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर कृष्णा ने सदस्यों एवं अधिवक्ताओं को योग के विषय में अपने अनुभव प्रदान किए। कैंट पुलिस ने बेली के रहने वाले शातिर अपराधी शानू को भेजा जेल। कैंट पुलिस ने शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बेली चौकी इंचार्ज मानवेंद्र मिश्रा ने आज बताया है कि बेली गांव निवासी शानू को बेली कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 5 देसी बम बरामद हुआ। पुलिस ने बम को तत्काल निष्क्रिय कराया। शानू के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं। कुछ दिनों पहले ही शानू बेली गांव के अख्तर की गाड़ी की तोड़फोड़ की थी, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके अलावा मुबीन पर जानलेवा हमले के मामले में भी युवक फरार था। मुबीन की तहरीर पर धारा 308 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज कहा है कि माघ मेला 2023 में स्नानार्थियों को नहाने के जल में नहीं होनी चाहिए कमी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज कहा है कि मकर संक्रांति की 14 जनवरी 2023 से शुरू हो रहे प्रयाग माघ मेला में स्नान के लिए पर्याप्त मात्रा में गंगा नदी में पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि स्नानार्थियों को नहाने के लिए गंगा में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पूर्ण पीठ ने दिया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।